परसों मेरा जन्मदिन है। उस दिन ऑफिस की छुट्टी है। मैं सोच रहा हूं पार्टी ऑफिस में ही हो जाए। उस दिन सबके सामने डिक्लेयर करूंगा कि तुम्हारा हमारा संबंध क्या है। यू आर सो स्वीट। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी की आज क्या बात है डार्लिंग, खुशी तो परसों आएगी है? और एक बात, मेरे अनाउंस करने से पहले तुम ऑफिस स्टाफ को बोल देना आलोक के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा कैसा रिश्ता? क्या बात कर रही हो तुम? इतने दिन मेरे साथ। क्या मैं सिर्फ तुमसे मेलजोल रखती हूँ? ये है मिस्टर गोम्स। इनके साथ मैं कितनी घूमी फिरू हूँ, एंजॉय की हूँ, लेकिन इन्होंने तो कभी मुझसे शादी के बारे में नहीं पूछा। ये है मनोज। ये मेरा कितना पुराना दोस्त है। इसने भी कभी मुझे शादी के बारे में नहीं पूछा। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं। किसी के साथ ज्यादा दोस्ती होती है और किसी के साथ कम। तुमने तो मुझसे वादा किया था। वादा किया था? वादा तो तुमने भी किया था मालती को। इतने सालों से जिसे प्यार किया था उसे... रूपाली, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। रूपाली, अच्छा तुम ही बोलो, अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन पे रह के किसी गांव की लड़की से शादी कर सकता हूँ? आप ही बोलिए, शादी कर सकता हूँ? इस पोजीशन पे रह के तुम जब एक गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर बाद मैं आप सबकी आंखों के सामने ऐसे ही एक पोजीशन में पहुंच जाऊंगी। वहां से तो तुम शादी करने की तो दूर की बात, शादी के बारे में सपने में भी सोच नहीं पाओगे। तुम कौन सा नए पोजीशन में जा रही हो? मैं नहीं बोलूंगी, सर खुद आकर सबको बोलेंगे। सर बताएंगे? सर, मैंने सबके सामने चिल्ला के बोल दिया है, आलोक के साथ अब मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। सर, आपके लिए चिल्लाकर जो बात कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। इसलिए आपकी भलाई के लिए मैं आपसे चुप चुप के एक बात बोल रहा हूँ। आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है? है ना, जो पहले था। मैं कंपनी का मालिक और आप वेतन लेने वाली कर्मचारी। पर आपने तो कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। शादी? आप जैसी लड़की से शादी? जंगल से गुजरते समय मालती के पैर में कांटा लग गया था। ना तो वहां पर कोई डॉक्टर था और ना ही था कोई वैद्य, इसलिए जानबूझकर वहीं के किसी झाड़ से मुझे कांटा निकालना पड़ा, मालती के पैर से कांटे को निकालने के लिए। इसका मतलब मैं... शट अप! आपको पता था आलोक की शादी मालती से होने वाली है, तो बीच में क्यों आई आप? एक औरत होकर दूसरी औरत का सर्वनाश कर रही हो। तो सही कहा, आपने सही कहा सर। इसकी वजह से मैंने मालती को... इन सब के सामने तुम मालती से माफी मांग सकते हो? मांगूंगा सर। पक्का? जी सर। मालती, अब मैं तुमसे क्या कह के माफी मांगू? तुम इतनी जल्दी इतनी बदल जाओगी ऐसा सोचा भी नहीं था ना तुमने। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जिस हाथों से कपड़े धो सकती हूँ, बर्तन मांज सकती हूँ, उन्हीं हाथों से मैं चाटा भी लगा सकती हूँ। ये तुमने क्या किया? मैंने अपने जन्मदिन की पार्टी इसलिए दी ताकि तुम लोग की शादी को अनाउंस कर सकूं। शादी? हाँ। इस मतलबी के साथ? तुम तो इससे शादी करना चाहती थी। इसी की वजह से तुम शिव जी को जल पे जल चढ़ाती थी। मैंने गलती कर दी थी। आपको जिताने के चक्कर में मैं अपने आप को हराना नहीं चाहती। मालती, मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। जो होना था वो तो हो गया। तुम आलोक से माफी मांग लो। माफी? क्यों? कौन सा अपराध किया है मैंने कि मैं इससे माफी मांगू? अगर मुझे माफी मांगनी ही है तो मैं आपसे माफी मांगूंगी।
पता नहीं मैंने कितनी बार आपका मालती, क्या कर रही हो तुम? नादानी नहीं करते। नादानी मैं नहीं कर रही हूँ, नादानी आप कर रहे हैं इंद्र जी। रास्ते के बीच में एक पत्थर पड़ा था जिसके नसीब में बस कुचलना ही लिखा था और कुछ नहीं। आपने सबसे छुपा के उस पत्थर को प्यार से उसे अपना लिया और उस पत्थर को आकार देके उससे मूर्ति बनाई। क्या वो मूर्ति इस नालायक के लिए बनी है? अगर ऐसा ही है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इस मूर्ति की आप पूजा मत कीजिए, इस मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए। मालती, अच्छा, एक बात सच सच बताइए, मुझे उसके हाथ में सौंपने के बाद आपको अंदर ही अंदर दुख नहीं होगा? दुख? मुझे क्यों दुख होगा? तकलीफ ऐसी चीज है इंद्र जी जिसे लाख छुपाने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं छुपाई जा सकती। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो तो एक बार, आपने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया? क्यों? देखिए मेरी आंखों में और बताइए मुझे। मैं जाता हूँ। जाने से पहले बस एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। एक बार कहिए। आपको याद है हजारीबाग की उस रात के बारे में? उस तूफानी रात में आप मेरे कमरे में आए थे, मेरे ऊपर आपने चादर ओढ़ दी थी। उस रात आपकी आंखों में देख के ही मुझे पता लग गया था कि तूफान सिर्फ बाहर नहीं है, तूफान आपके दिल में चल रहा है। ऐसा तूफान जो चादर से नहीं ढका जा सकता। आपको पता है उस रात में सो भी नहीं पाई, आपके आंखों की तूफान ने मेरी नींद उड़ा ली थी। और फिर एक दिन आप मेरे हाथों पकड़े ही गए। जिस दिन स्विमिंग सिखाने के बहाने मैंने पानी में डूबने का नाटक किया था उस दिन, और आप मालती मालती पुकारते हुए पागल हो गए थे। उस प्यार भरी पुकार को मैं पानी के अंदर से भी महसूस कर सकती थी। सिर्फ मैं ही क्यों, और कोई लड़की होती तो वो भी ये समझ जाती, किसी मर्द की आवाज प्यार के सिवा और कभी नहीं कांपती। सिर्फ तभी कांपती है जब उसके जिगर का टुकड़ा कहीं खो जाए। उस दिन मैं नहीं डूबी थी, डूबे थे आप। मैं चलता हूँ। बबलू रुको। बबलू, बचपन से मैंने तुम्हें जो भी आदेश दिए तुमने सब हंसते हंसते मान लिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, मैं और ज्यादा नहीं जीऊंगा। इसके लिए सबके सामने मैं ये तुम्हें आखिरी आदेश देता हूँ, तुम मालती का हाथ थाम लो बेटा। आ जाओ बेटा, जो होना है हम उसे कभी टाल नहीं सकते। यही है नसीब का खेल।